जिस प्रकार से भोजपत्र पूरा का पूरा दूसरों के लिए समाप्त हो जाता है। आप लोग कभी पहाड़ों पर गए हो, वहाँ भोजपत्र होता है, ऐसा लगता है जैसे एक वृक्ष का तना है, लेकिन वो होता क्या है, बस वो भोजपत्र की एक छाल उसमें लिपटी रहती है, छाल उसके ऊपर छाल, उसके ऊपर छाल, उसको आप खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते जाइए, वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। पुराने समय में जब कागज नहीं हुआ करते थे तो संत महात्मा भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा करते थे। तो वो जैसे भोजपत्र पूरा का पूरा दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है, ऐसे ही संतों का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। संतों का हृदय तो इतना कोमल होता है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहा न जाना। मक्खन से भी कोमल निज परिताप, द्रवहि नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन कब पिघलता है, जब उसको ताप यानी गर्मी दी जाती है, और संत कब पिघलते हैं, दूसरों के ताप से, दूसरों के दुख से संतों का हृदय पिघलने लगता है, इतने कोमल होते हैं। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। फिर मैंने बताया भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। फिर मैंने बताया अपनी हमारी कृपा से ही अज्ञान जाएगा और ज्ञान मिलेगा। तो हमारी कृपा का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है संसार से, तो गुरु और भगवान की कृपा का कोई असर हमारे ऊपर नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, ये हमारे मन में संशय आता है कि एक ओर तो कहा जाता है कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा ज्ञान मिलेगा, दूसरी ओर कहा जाता है भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा ज्ञान मिलेगा। दोनों जगह ही लगा है भाई। या तो ये कहा जाता कि भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा ज्ञान मिलेगा, ठीक है, या कहा जाता कि गुरु की कृपा से ही ये संभव है। दोनों जगह ही लगा दिया है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, दोनों बातें ठीक है। वो भी ठीक है कि भगवान की कृपा से ही अज्ञान जाएगा ज्ञान मिलेगा, और ये भी बिल्कुल ठीक है कि गुरु की कृपा से ही अज्ञान जाएगा ज्ञान मिलेगा। अजी, दोनों बातें कैसे ठीक है? हाँ, दोनों ठीक है। तो इसका रहस्य क्या है वो तो बताइए। इसका रहस्य ये है कि भगवान डायरेक्ट किसी के ऊपर कृपा नहीं कर सकते या नहीं करते। उनका कानून है कि डायरेक्ट वो किसी को दिव्य प्रेम नहीं दे सकते, किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, किसी का ज्ञान नहीं समाप्त कर सकते। गुरु के केयर ऑफ करवाते हैं, करवाते भगवान ही है। इस अज्ञान को मिटाना, ज्ञान को देना भगवान की कृपा से ही संभव है, लेकिन वो डायरेक्ट न देकर गुरु के द्वारा, गुरु के केयर ऑफ। इसलिए दोनों बातें ठीक है। इसीलिए तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहि
भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। तेहि दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलता है, तब गुरु की कृपा से ये सब काम संभव होता है। इसलिए भगवान की कृपा भी कंपलसरी है कि भगवान की कृपा से हमें संत मिला और संत की कृपा से हमारा ज्ञान गया। इसलिए ये भी ठीक है कि भगवान की कृपा से ही ये सब समस्याएं हल होंगी, और वो भी ठीक है कि गुरु की कृपा से ही समस्याएं हल होंगी, क्योंकि गुरु ही हमारे साथ मेहनत करता है, गुरु ही हमारे साथ परिश्रम करता है। तो दोनों बातें ठीक हैं। तो आप समझ गए कि हमारे अंदर संसार से वैराग्य भी हो और हमें कोई सच्चा संत भी मिले, तब ईश्वर प्राप्ति की समस्या हल हो सकती है। अब देखिए, गुरु तत्व से ये अभिप्राय नहीं कि जो केवल वेदों शास्त्रों का ज्ञाता हो या केवल अनुभवी हो। हमारे ग्रंथों ने दोनों ही बातों को प्रधानता दी है। यानी हमारे ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि दोनों बातें आवश्यक हैं। वो विद्वान भी होना चाहिए गुरु, और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। लेकिन मेरी राय में अगर कोई संत विद्वान नहीं भी है, लेकिन वो ईश्वर का दर्शन कर चुका है, ईश्वर प्राप्ति कर चुका है, तो ऐसे संत से भी हमारा काम बन सकता है। क्योंकि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो सारे वेद शास्त्र उसके मस्तिष्क में अपने आप आ जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ लोक में और वेद में 3 शब्द पढ़ने और सुनने में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, पुरुष, महापुरुष, परम पुरुष। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। तो जो पुरुष उस परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है, यानी जो जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, वो महापुरुष अथवा महात्मा की उपाधि से विभूषित हो जाती है। यानी जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, वो संत बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। लेकिन किस जीव ने ईश्वर को जान लिया है, कौन जीव महापुरुष बन चुका है, ये हम कैसे समझेंगे? क्योंकि जिस प्रकार से भगवान प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, उसी प्रकार से संत भी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से परे होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शब्द प्रमाण, कुछ अनुमान प्रमाण, कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणों के द्वारा संतों को पहचाना जा सकता है। वैसे तो जिस प्रकार से ABCD पढ़ने वाले विद्यार्थी का अपने प्रोफेसर की योग्यता का निर्णय करना हास्यास्पद है, उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक शिष्य, आध्यात्मिक विद्यार्थी का अपने पूर्ण आध्यात्मिक पुरुष गुरु की योग्यता का निर्णय करना भी हंसी की बात है। लेकिन अनंतानंत जीवों ने संतों को पहचाना है, उनके शरणागत हुए हैं, उनकी बताई हुई साधना एवं सहयोग से ईश्वर प्राप्ति की है। तो जब कोई भी काम एक व्यक्ति कर सकता है,
तो उसे सभी कर सकते हैं, ये सहज सिद्ध है। देखिए, महापुरुष तत्व को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। इनमें 2 हैं महापुरुष और 2 हैं दंभी पुरुष। नंबर 1, ऐसे महापुरुष जो अंदर से भी महापुरुष हैं और बाहर से भी महापुरुषों जैसे दिखाई देते हैं। यानी वो कोई विपरीत क्रिया नहीं करते, विपरीत अभिनय नहीं करते। ऐसे संतों को पहचानना सरल है, लेकिन हमारा इतिहास इसके विपरीत है। यानी ऐसे संत न के बराबर हुए। नंबर 2, ऐसे महापुरुष जो अंदर से तो महापुरुष हैं, लेकिन बाहर से संसार के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे संतों को समझना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हम तो बाहर की क्रिया से ही किसी का निर्णय लेना जानते हैं। और हमारे यहाँ अधिकांश महापुरुष ऐसे ही हुए, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। जहाँ तक होता है संत अपने प्रेम को छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? शायद ये भी कारण हो सकता है कि अगर संत स्पष्ट बता दें कि मैं महापुरुष हूँ, तो ये जनता उनके पास जाएगी ही नहीं। क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति होता है वो कभी अपने को अच्छा नहीं कहता, या कोई भी कारण हो। लेकिन हमारे यहाँ अधिकांश महापुरुष ऐसे ही हुए जिन्होंने अपने आप को छुपाया। यानी जो अंदर से महापुरुष थे, लेकिन बाहर से उन्होंने माया के कार्य किए। ऐसे संतों को समझना बड़ा कठिन है। अब नंबर 3, ऐसे माइक पुरुष, महापुरुष नहीं, ऐसे सांसारिक पुरुष, दंभी पुरुष, जो अंदर से भी दंभी हैं, बाहर से भी दंभी हैं। यानी सर्वसाधारण की भांति रहते हैं, कोई ऐसी क्रिया नहीं करते, कोई ऐसी एक्टिंग नहीं करते कि वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। ऐसे दंभियों को पहचानना सरल है। अब नंबर 4, ऐसे दंभी पुरुष, ऐसे माइक पुरुष, सांसारिक पुरुष, जो अंदर से तो दंभी हैं, सांसारिक हैं, लेकिन बाहर से ऐसी क्रिया करते हैं, ऐसा अपने को शो करते हैं कि बहुत बड़े महात्मा हैं। यानी वेदों शास्त्रों पर प्रवचन भी देते हैं, शिष्य भी बनाए हैं, और पीले या गेरुए कपड़े भी पहने हैं। ऐसे दंभियों को पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम तो बाहर की क्रिया से ही निर्णय ले पाते हैं ना। यानी नंबर 2 और नंबर 4 को समझना कठिन है। नंबर 2 माने जो अंदर से महापुरुष हैं, लेकिन बाहर से माया के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे संतों को समझना कठिन। और नंबर 4 माने जो अंदर से दंभी हैं, लेकिन बाहर से अपने आप को संतों जैसा दिखाते हैं। ऐसे दंभियों को पहचानना बड़ा कठिन होता है। आप लोग कहेंगे, दीदी अगर कोई अंदर से संत है तो वो बाहर से माया के कार्य क्यों करेगा? लेकिन शायद आप लोगों ने इतिहास के पन्ने नहीं पलटे। हमारे यहाँ तो 99.9% महापुरुष ऐसे ही हुए जिनका अंतरंग दिव्य था, लेकिन बहिरंग प्राकृत था, माइक था, मटीरियल था। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि एक बार वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान हो जाने के पश्चात पुनः अज्ञान हावी नहीं हो सकता। एक बार
ईश्वरीय आनंद मिल जाने के पश्चात फिर दुख का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार अगर किसी ने ईश्वर प्राप्ति कर ली तो सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णोः परमं पदम सुबालश्रुति। सदा के लिए वो दिव्यानंद का अनुभव करता है, क्योंकि एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर अगर माया पुनः हावी हो जाए तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। गीता 7वें अध्याय का 3 श्लोक के अनुसार कौन सहस्रों जन्म प्रयत्न करे और फिर माया के अंडर में हो जाए। जिस प्रकार से गेहूं, चावल और चने के बीज को यदि आप भाड़ में भुनवा लेते हैं तो यद्यपि वो लावा के रूप में दिखाई देता है, लेकिन उसकी बीज शक्ति सदा के लिए नष्ट हो जाती है। अब आप किसी भी साधन से उसे पुनः अंकुरित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक बार ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर जब माया चली जाती है तो सदा के लिए चली जाती है। फिर माया के विकार उस संत पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। फिर भी हमारे यहाँ संतों ने माया के कार्य किए। क्यों, कैसे, इसको बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं कल। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी करत चाकरी प्रियतम, जाकी करत चाकरी प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी करत चाकरी प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी भृकुटि विलोकत प्रियतम, जाकी भृकुटि विलोकत प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जाकी भृकुटि विलोकत प्रियतम, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जेहि डर 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 सोई गिरिधर, जेहि जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। जेहि डर 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 सो गिरिधर, जेहि डर डर सोई मम श्री राधे। ओ जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, जाको लाड़ लड़ावत नित पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे। जागो लाड़ लड़ावत नित पिय, सोई मम स्वामिनी श्री राधे।